टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग CSS का एक टॉपिक है सिलेक्टर, वो टॉपिक सीखेंगे। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स, बट सिलेक्टर एग्जैक्टली होता क्या है CSS में, वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम नोटपैड में जाते हैं एंड कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली सिलेक्टर होता क्या है कि हमें पता है कि वी हैव हेडिंग्स H1 to H6, वी हैव पैराग्राफ टैग, वी हैव बोल्ड टैग। हर टैग की अपनी एक स्पेशलिटी है। अगर मैं बोल्ड टैग की बात करूँ तो वो फिजिकल स्टाइल टैग है जो सिर्फ बोल्ड इफेक्ट प्रोवाइड करता है। H1 लार्जेस्ट लेवल हेडिंग है, H6 सबसे स्मॉलेस्ट लेवल हेडिंग है। सो हर टॉपिक के लिए एक सेपरेट टैग हमें ऑफर किया है HTML ने। बट होता क्या है कि उसके अलावा उस टैग की कोई दूसरी आइडेंटिटी नहीं है। तो अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज उसे देना है या फिर H1 को इन्हांस करना है, इम्प्रूव करना है, H1 को बहुत अलग अलग तरीके से डेकोरेट करना है, तो उसके लिए CSS ही यूज करना पड़ेगा। देखो, हर हर टैग के ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, बट उन प्रॉपर्टीज के वजह से टैग का जो लिमिटेशन है वो निकल जाता है और उसको इम्प्रोवाइज करने में हेल्प होता है। तो CSS में एग्जैक्टली अगर रूल्स की बात करें तो दो टाइप्स के रूल है। CSS में पहला रूल होता है सिलेक्टर होना कंपलसरी है, सिलेक्टर होना ही चाहिए। एंड दूसरा रूल है प्रॉपर्टीज। तो सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टी, दीज आर टू रूल सेट्स। किसी ने अगर आपको पूछा कि CSS में कितने रूल्स होते हैं, तो दो रूल्स होते हैं। एक तो सिलेक्टर कंपलसरी होना चाहिए और दूसरा प्रॉपर्टीज होना चाहिए। सो लेट अस सी फर्स्ट सिलेक्टर। एक सिंगल सिलेक्टर का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताऊंगा, फिर उसी प्रोग्राम में हम लोग ग्रुप सिलेक्टर भी देखेंगे। एंड रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज थोड़ी यूनिक है, तो उनको हम सेपरेट सेपरेट क्राइटेरियाज में अलग वीडियो सीरीज में देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट कोडिंग। सबसे पहले द बिगिनिंग टैग इन एडवांस वेब डिजाइनिंग HTML5 डॉक टाइप HTML, ये आपको हर पर्टिकुलर कोड में इम्प्लीमेंट करना है कंपलसरी। देन HTML, फिर हेड, हेड के बाद आप टाइटल लोगे, टाइटल ऑफ द वेब पेज। ओके, आई एम कीपिंग सेम टाइटल। हर कोडिंग में मैंने वेब पेज ही एज ए टाइटल रखा है, क्योंकि हम लोग टाइटल सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट हम लोग मोस्टली जब सिलेक्टर्स को स्टडी करते हैं तो इंटरनल CSS को यूज करते हैं। अभी इंटरनल CSS जो है उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना के रखा है। तो आप जब CSS के टाइप सीखोगे, इंटरनल CSS प्रेफर करना। तो जितने भी सिलेक्टर्स के टाइप में आपको हर वीडियो सीरीज में बताने वाला हूँ आगे के, उसमें सबसे पहली कैटेगरी होती है सिंगल सिलेक्टर। अगर आपको सिलेक्टर्स इंप्लीमेंट करने हैं तो CSS लेना कंपलसरी है। बट CSS में जब इंटरनल CSS लेते हैं तो हेड को क्लोज किए बिना, देखो टाइटल के बाद हेड क्लोज होता है, बट मैंने हेड क्लोज नहीं किया है, मैंने स्टाइल टैग इंट्रोड्यूस किया है। और जब आपको सिलेक्टर लेना है, व्हाट इज सिलेक्टर? एनी टैग, कोई भी टैग अगर आप यूज करते हो, सिलेक्ट करते हो और उसके ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हो, भले आप एक प्रॉपर्टी अप्लाई करो, 10 प्रॉपर्टीज अप्लाई करो, रिमेंबर वन थिंग, हर टैग अपने आप में एक सिलेक्टर होता है। तो एवरी टैग इज अ सिलेक्टर, दैट प्रिंसिपल यू नीड टू रिमेंबर। नाउ यहाँ पे अगर मैं H1 को सिलेक्टर कंसिडर करता हूँ तो टैग में नहीं लिखूंगा मैं। देखो, स्टाइल टैग के अंदर जब आप सिलेक्टर को लिखते हो इंटरनल CSS में, तो कभी भी उसको एंगल ब्रैकेट नहीं देना है। फिर आप प्रॉपर्टीज लिखने के लिए करली ब्रैकेट यूज करोगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं दो प्रॉपर्टीज आपको दिखा रहा हूँ। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट हाइपन फैमिली, प्लीज रिमेंबर दिस। और इक्वल टू यूज नहीं करना है। CSS में जब भी प्रॉपर्टीज लिखोगे कोलन के बाद प्रॉपर्टी लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरियल फॉन्ट ले रहा हूँ। जैसे कि मेरा पहला प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, तो दूसरे प्रॉपर्टी लिखने से पहले आपको यहाँ पे सेमीकोलन देना पड़ेगा। सेमीकोलन मतलब एक प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ है, अभी दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग लिखने जा रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? सो इक्वल टू लिखना नहीं है, कोलन लिखना है। प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद सेमीकोलन लिखना है। अभी और एक प्रॉपर्टी लेता हूं मैं, कलर। तो कलर प्रॉपर्टी में कैसा है, आप जो कलर डिफाइन करना चाहते हो वो डिफाइन कर सकते हो। जब आपकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी तो करली ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। वन मोर थिंग, इट इज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बुक कि जो लास्ट की प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग सेमीकोलन देते हैं। नहीं दिया तो भी आपका करली ब्रैकेट कंप्लीट हो ही रहा है लास्ट में। सो एरर कोई क्रिएट नहीं होता, प्रोग्राम स्मूथली रन हो जाता है। बट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस दिस, एक प्रोटोटाइप आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से प्रैक्टिस करना है कि लास्ट जो प्रॉपर्टी होती है
उस प्रॉपर्टी को भी आप सेमीकोलन दो टर्मिनेट करते वक्त, और एंड ऑफ द टाइम आपको करली ब्रैकेट्स को कंप्लीट करना है। वंस यू कंप्लीट, यहाँ पे इस प्रोग्राम में H1 मेरा सिलेक्टर है और उसके ऊपर दो प्रॉपर्टीज मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फॉन्ट फैमिली वाली प्रॉपर्टी एंड कलर प्रॉपर्टी। तो जब मेरे प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगे, आई एम गोइंग टू क्लोज स्टाइल टैग। आफ्टर स्टाइल टैग के क्लोजिंग के बाद, क्योंकि स्टाइल टैग हेड के अंदर था, अभी हम लोग हेड को क्लोज करेंगे एंड नाउ वी आर टेकिंग बॉडी टैग। अभी बॉडी टैग के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप सिलेक्टर्स को डिफाइन करते हो ऊपर, यहाँ पे देखो H1 एज अ सिलेक्टर मैंने यूज किया ना, तो बॉडी टैग में उसका टैग भी होना चाहिए। अगर आपने ऊपर H2 लिया है तो नीचे उसका टैग भी होना चाहिए, बिकॉज सिलेक्टर आपने ऊपर रिप्रेजेंट किया है बट उसके टैग के अंदर उसका कंटेंट होगा। जैसे मैं यहाँ पे H1 ले रहा हूँ, तो H1 में मैं जो भी वर्ड लिखूंगा उस वर्ड के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब मैंने जो वेलकम लिया है, इस वेलकम वर्ड का फॉन्ट होगा एरियल, जो मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ, और उसका कलर रेड होगा। तो सीएसएस में हम लोग प्रॉपर्टीज प्री डिफाइन दे सकते हैं, प्री डिफाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड देन वी कैन डिसाइड कि कौन से कंटेंट को कैसे डेकोरेट करना है। सो ये जो H1 सिलेक्टर है उसी का टैग नीचे होना चाहिए। इफ यू राइट H2, तो प्रॉपर्टीज उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, बिकॉज H2 हमने डिक्लेयर नहीं किया है एज अ सिलेक्टर। सो सिलेक्टर का टैग बॉडी टैग के अंदर होना चाहिए, प्लीज रिमेंबर दिस। देन बॉडी टैग क्लोज करेंगे हम लोग, तो सबसे लास्ट में HTML क्लोज होगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अभी इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ मेरे HTML कंटेंट के फोल्डर में, और जब इसे सेव करूंगा मैं एग्जीक्यूट भी करके दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। सो माय HTML कोर्स में जा रहा हूँ मैं, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ सेलेक्टर .html। देखो .html आपको लास्ट में एक्सटेंशन देना कंपलसरी है, क्योंकि हम लोग नोटपैड में प्रोग्राम कर रहे हैं। नोटपैड में जो भी प्रोग्राम टाइप करोगे वो टेक्स्ट फाइल ही होगी, बट उसे कन्वर्ट करना है HTML फाइल में, सो दैट ब्राउजर उसे रन कर पाता है। सो यहाँ पे मैं .html दे रहा हूँ और अभी वो प्रोग्राम एक्सेस कर दे। ठीक है, सो ये माई HTML कोड में मैं गया, उसमें सिलेक्टर ये जो फाइल है इसको डबल क्लिक करूंगा मैं, और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेलकम जो वर्ड है देखो रेड कलर में आ गया और उसका एरियल फॉन्ट आ गया। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप कोड को देखते हो तो कोड में यू कैन हैव स्टाइल टैग, H1 एज ए सिलेक्टर, दो प्रॉपर्टीज है, दोनों प्रॉपर्टीज वहाँ पे डिस्क्लोज हो गया। एंड यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने किया है कि टाइटल की स्पेलिंग रॉन्ग दी है। यस, तो एरर्स ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्या होता है, पूरा प्रोग्राम में एकदम सा माइनर एरर रहता है बट हमें लगता है कि पूरा प्रोग्राम करेक्ट है, फिर क्यों नहीं रन हो रहा है। HTML में थोड़ा सा ब्राउजर का बेनिफिट क्या है कि ब्राउजर कुछ चीज़ें इग्नोर कर देता है, बट देखो टाइटल कभी पेज पे नहीं आता। मेरा जो आउटपुट है अभी उसमें टाइटल के स्पेलिंग में मिस्टेक था, तो टाइटल देखो यहाँ पे वेब पेज दिख रहा है जो कि नहीं दिखना चाहिए। अगर मैं रिफ्रेश करूँ अभी तो टाइटल ऊपर यहाँ पे ये सेक्शन में टैब सेक्शन में आ जाता है। दैट इज व्हाट द मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड कि हेडर सेक्शन इज सेपरेट, बॉडी सेक्शन इज पेज डिजाइनिंग सेक्शन। तो यहाँ पे जितना भी आप बॉडी टैग के अंदर चीजें लिखोगे वो डिजाइनिंग ऑफ द पेज में आता है। तो यहाँ पे देखो मैंने H1 को डेकोरेट कर लिया रेड कलर में एरियल फॉन्ट पे। अभी होता क्या है कि सिलेक्टर में भी टाइप्स है, ये तो सिंगल अकेला सिलेक्टर है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दो चार डिफरेंट सिलेक्टर्स है बट उनकी प्रॉपर्टी सेम है, देखो यहाँ पे दो ही प्रॉपर्टीज है, फॉन्ट फैमिली एरियल कलर रेड। तो अगर मैं सेम प्रॉपर्टीज का ग्रुप बनाऊं तो ग्रुप सिलेक्टर भी क्रिएट हो सकता है। तो ये तो सिंगल सिलेक्टर है, बट इसमें ही मैं कुछ और टैग्स ले लूं। अभी यहाँ पे अगर मैं टैग लिखता हूँ तो वो सिलेक्टर हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने H1 लिया है, नेक्स्ट मैं लेता हूँ बोल्ड टैग, और नेक्स्ट मैं लेता हूँ पैराग्राफ टैग। देखो मैंने क्या किया, ग्रुप सिलेक्टर के लिए H1 के बाजू में कॉमा देके B लिखा, दैट इज बोल्ड टैग। बोल्ड के बाजू में कॉमा देके P लिखा, दैट इज पैराग्राफ टैग। बट करली ब्रैकेट एक ही है, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज। इसका मीनिंग क्या होता है, आप ग्रुप सिलेक्टर तभी कर सकते हो जब आप
तीनों सिलेक्टर्स या फिर 10 सिलेक्टर, जितने भी आप सिलेक्टर लो, उनको कॉमा से सेपरेट करोगे। ग्रुप तब बनेगा जब सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो यहाँ पे ये जो दो प्रॉपर्टी है, फॉन्ट फैमिली एरियल, कलर रेड, ये दो प्रॉपर्टीज H1 को भी अप्लाई होंगी, बोल्ड टैग को भी अप्लाई होंगी, एंड पैराग्राफ टैग को भी अप्लाई होंगी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि सिलेक्टर अगर ऊपर लिखा है तो उसका टैग नीचे होना चाहिए, इस कोड में H1 तो पहले से ही मैंने डिक्लेयर कर दिया है। अभी और दो सिलेक्टर्स है हमारे पास, बोल्ड टैग एंड पी टैग, क्योंकि ग्रुप बनाया है इनका सेम प्रॉपर्टी की वजह से, इनके भी टैग्स नीचे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने बोल्ड टैग में लिखा कोडिंग, कुछ भी कंटेंट लिख सकते हो आप लोग। एंड देन पैराग्राफ टैग में लिख रहा हूं मैं, दिस इज पैराग्राफ। ओके, तो पी टैग क्लोज करेंगे एंड नाउ लेट अस सी कि ये आउटपुट क्या रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो जो बोल्ड टैग है वो यहाँ पे अपियर हुआ है, वो भी रेड में, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है और इसका भी फॉन्ट एरियल है। और जो पैराग्राफ टैग लिया है वो पैराग्राफ टैग भी रेड में आया है और उसका भी फॉन्ट फैमिली एरियल है। सो तीनों का ग्रुप क्यों बनाया हम लोगों ने? क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टीज सेम थी। तो ग्रुप सिलेक्टर कैसे याद रखोगे? सिंगल सिलेक्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक अकेला टैग वही सिलेक्टर है। बट जब सेम प्रॉपर्टीज होंगी मल्टीपल टैग्स की, तो हम उनको ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए उन सबको हमें कॉमा से रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि H1 कॉमा बी कॉमा पी कॉमा H2 H3, जितने भी टैग्स लेने हैं आपको कॉमा से सेपरेट करो, और प्रॉपर्टीज उनकी कॉमन होंगी। अगर आप एक भी प्रॉपर्टी अलग लिखना चाहते हो तो वो ग्रुप में नहीं आएगा। तो ग्रुप सिलेक्टर एक्चुअली रिक्वायर्स सेम प्रॉपर्टीज, दैट इज मोस्ट कॉमनली टू बी अंडरस्टूड। आपको इस तरीके से स्टडी करोगे तो आपको सिलेक्टर्स की कैटेगरी सारी समझेगी। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको क्लास सिलेक्टर सेपरेटली, आईडी सिलेक्टर सेपरेटली, सेपरेट वीडियोस का रीजन क्या है? यहाँ पे सिंगल सिलेक्टर एंड ग्रुप सिलेक्टर बताना आपको इजी था, बट क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये सारे सिलेक्टर्स बहुत ही यूनिक है। तो उनके लिए अलग अलग स्टाइल ऑफ कोडिंग्स हम लोग यूज करेंगे। तो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू कि एक ही कोड के अंदर एडिट किया और आपको बता दिया। देखो, ग्रुप सिलेक्टर समझाना क्यों इजी था, क्योंकि सिंगल सिलेक्टर के बाजू में और दो सिलेक्टर्स भी आ गए, तो सिर्फ कॉमा से उनको सेपरेट करना है, प्रॉपर्टी तो सेम थी। बट जब क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर यूज करेंगे तो फंडामेंटली उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको कुछ नहीं समझेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, you have to study topics in a proper way, in a understanding way. So I hope आपको ये ग्रुप सिलेक्टर, सिंगल सिलेक्टर क्राइटेरिया पता चल गया। सीएसएस के रूल सेट्स याद रखना, सिलेक्टर कंपलसरी होता है सीएसएस में, एंड प्रॉपर्टीज कंपलसरी होती है। तो सिलेक्टर क्या होता है स्टूडेंट? सिलेक्टर होता है कोई भी टैग जिसके ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है। इज दैट क्लियर? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास सिलेक्टर एंड ID selector. Okay, so thank you for today's kind of video. आपको कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट्स अगर क्लियर करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और सजेशंस दे सकते हो। और कोई भी टॉपिक जो आपको चाहिए कि मैं आपके लिए एक वीडियो तैयार करूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो यू कैन पुट दैट इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर this video to be listened by you, to be seen by you. Thank you.